नमस्कार किसान भाइयों, मैं सागर पाटीदार कृष्णा सीड्स उज्जैन से। आज हमारे आलू की खुदाई जो बुलंदशहर में हो रही है, सुबह 7 बजे से ही हमारी लेबर आज आ चुकी है, क्योंकि कल का टेम्परेचर और परसों का टेम्परेचर जो हम 35 डिग्री 34 डिग्री के आसपास चल रहा था, उसी के कारण हमने सुबह 7 से 11 बजे खुदाई का निर्णय लिया। और उसके बाद में ये आलू जो हमारा सीड का आलू है, और ये आज मौसम कुछ कोहरे वाला चल रहा है। और सभी किसान भाइयों को शीतला सप्तमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस प्रकार ये मौसम कोहरे वाला बना है, टेम्परेचर बिल्कुल 23 डिग्री के आसपास हो चुका है। और आलू की जो खुदाई चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे हमारे 10 लोगों की टीम लगी हुई है आलू खोदने में, और ये हमारे जो भाई साहब हैं इनके नेतृत्व में काम चल रहा है, रवि जी भाई साहब के नेतृत्व में। और जो सीट का जो साइज़ है हमारा, जो जनरेशन 2 का हम बता रहे थे, जनरेशन 2 का जो सीट का साइज़ है, बिल्कुल ही लाजवाब साइज़ बना इसमें किसान भाइयों 1/, अपने यहाँ एमपी में कटिंग करके भी लगाया जाता है, पर अक्खा आलू लगाने का ज़्यादा चलन है हमारे अपने यहाँ पे। सभी किसान पूरा लगाने का मांगते हैं, लेकिन इसमें कोई भी यदि खेती सीड की करता है तो उसमें कुछ न कुछ दाने बड़े वाले मिलते ही हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति पूरा लगाने का आलू निकालेगा तो उसको वो पैकेट कम से कम 2500 रुपये से 3000 रुपये प्रति बैग का जनरेशन 2 का बैठेगा। लेकिन हम किसानों का ध्यान रखते हुए, उनको हित को ध्यान रखते हुए, इस श्रृंखला में हमारा एक पहला साल है, और पहले साल में हम प्रॉफिट और लॉस को ध्यान में ना रखते हुए एक यूनिफॉर्म साइज़ किसानों को देने का कोशिश कर रहे हैं। और कॉस्ट का तो हमने पहले ही बता दिया है, हमने 1250 का रेट इसका यहाँ से कोल्ड स्टोर तक पहुँचाने का दिया है, और कोल्ड स्टोर का जो भाड़ा रहेगा वो किसानों का रहेगा। बाकी क्वालिटी से हमने बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमिज़न नहीं किया है। वैसे तो मंडियों में यहाँ पे 500 रुपये बैग में भी आलू मिल जाएगा, लेकिन वो सीट का आलू ना होते हुए राशन का आलू है। और ये जो हमारे पास का जनरेशन 2 का सीट है, देखते हैं इस बार किस प्रकार का हमें रिस्पांस मिलता है, ताकि हम आगे इसी श्रृंखला में और हमारी खेती को बढ़ावा दें। हमने पूरी इसकी शुरुआत से लाकर आखिरी तक पूरी देखभाल करी है, और अभी अंतिम चरण में है। अब अंतिम चरण में इसका भंडारण स्टोर में करने के लिए यहाँ से खुदाई करके ले जा रहे हैं। उसके बाद में किस प्रकार का इसका उत्पादन नेक्स्ट ईयर निकलता है, क्योंकि इस बार आलू का जो उत्पादन है ऑल ओवर यूपी, जो ट्यूबर की संख्या है अंदर लगने वाली वो कम ही है, जिसके कारण 10 से 20% आलू का उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। और हम सभी जगह की रिपोर्ट में यही पता पड़ा है कि रकबा यदि बड़ा है, फिर प्रोडक्शन 10 से 20% कम है। मतलब यदि रकबा बढ़ भी गया है तो प्रोडक्शन 10 से 20% कम है, जिससे कुल मिलाकर पिछले साल इतना ही रकबा है। किसान भाइयों, आप सभी सुनिश्चित कर लें कि अपना जो कोल्ड में आप भंडारण कर रहे हैं उसको आखिरी तक ना ले जाएं। समय पर परिस्थिति के अनुसार उसको बेचते रहें, नहीं तो ये साल भी आपको, यदि आपने माल स्टोर से ना निकालना समय पर शुरुआत ना किया स्टोर खुलते ही, तो ये साल भी आपको घाटा दे सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। पर मैं चाहता हूँ किसी को घाटा ना हो, सब अपने अपने विवेक से निर्णय लें और करीब करीब मुनाफा कमाएं, क्योंकि एक साल तो किसानों का बिगड़ ही गया है जिसमें भाव ना मिले। क्योंकि किसानों को खेत से पिछले साल अच्छे भाव मिल रहे थे, लेकिन और किसान ने अपने लालच को बढ़ावा देते हुए या कुछ परिस्थितियों के कारण स्टोर की तरफ भंडारण किया, और उस भंडारण में आखिरी तक बेचना पसंद ना किया, और आखिरी में सारा आलू इकट्ठा होता गया। मध्य प्रदेश का आलू भी रह गया। उत्तर प्रदेश में वैसे भी दिसंबर तक आलू बिकता है, तो दिसंबर जनवरी तक उनके कोल्ड आगरा बेल्ट के खाली ना होते हैं।
तो वो आलू भी इकट्ठा हो गया, क्योंकि गुजरात के लोग बहुत हमसे आगे हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो सब परिस्थितियों को समझते हैं, उनको पता था। उन्होंने इस बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे अच्छा खासा काम किया और वो इस घाटे से इस बार भी बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे भी संटाना आलू इस बार बहुत अच्छा लगा था। लेकिन एलआर की जो पैदावार है वो बहुत है वहाँ पर भी। और जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरब है, यहाँ पे समुद्र के जहाज़ के द्वारा जो चिप्स की वैरायटी का आलू वगैरह जाता है, चिप्स का सामान वगैरह जाता है, वो अभी युद्ध के कारण कुछ डिस्टरबेंस हुआ है। और उन देशों में इस साल थोड़ा आलू पाकिस्तान और चाइना में अत्यधिक उत्पादन होने के कारण भारत के आलू पर दबाव बना है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि वो समय रहते ही कोल्ड से और डंप ढेरी जो कर रहे हैं, सभी अपने अपने विवेक से उसको निकालते रहें। इसी के साथ एग्री उदय यूट्यूब चैनल के ओनर सागर पाटीदार की तरफ से आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को इस प्रकार की आलू संबंधी जानकारी के लिए सब्सक्राइब, शेयर और आगे बढ़ाते रहें, ताकि हम उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पंजाब की कुछ परिस्थितियाँ आलू की आपके बीच शेयर करते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें कोई जानकारी लगती हो तो उसके बारे में हमें बताते रहें, ताकि हम उसको आपके बीच शेयर करते रहें।